अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दांतों की बीमारियों के बारे में, डिजीज़ ऑफ टूथ के बारे में, कि दांतों की बीमारियां क्यों जो है पैदा होती हैं और इसका इलाज क्या है। होम्योपैथी के अंदर कौन सी मेडिसिन्स हैं जो दांतों की बीमारियों को क्योर करने में मदद देती हैं, और इसके अंदर कौन सा फूड जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन सारी बातों का हम तज़किरा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये दांतों के जो प्रॉब्लम है वो होते क्यों हैं। तो मोस्टली ये होता है कि जो प्रॉपर जो है ब्रश नहीं किया जाता, मसवाक नहीं की जाती, जिसकी वजह से दांतों के अंदर प्लाक बन जाता है, और उस प्लाक की वजह से दांतों के अंदर और मुंह के अंदर जरासीम जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जो जरासीम जो होते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जरासीम खाने के साथ मैदे में जाते हैं। जब मैदे में जाते हैं तो स्टमक की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर जो है इसका ओरल हेल्थ जो है उसके अंदर हमें काम करना है, प्रॉपर ब्रश करना है और या मसवाक करनी है। ठीक है, तो सुबह शाम ब्रश करें। और मसवाक जो है तो वो तो हमें एज ए मुस्लिम जो है हमें 5 टाइम में हर नमाज के साथ मसवाक करनी चाहिए। तो वो बेस्ट होती है हमारी टोटल हेल्थ के लिए, क्योंकि जब टीथ क्लीन हो जाएंगे तो जो चीज़ भी हम खाएंगे वो उसके साथ कोई भी जर्म्स नहीं लगेगा, जर्म्स नहीं होंगे, और वो साफ़ सुथरी मैदे के अंदर जाएगी। जब साफ़ सुथरी जाएगी तो हमें कोई भी स्टमक प्रॉब्लम या मैदे की बीमारियों से हम बच जाएंगे। तो ये सारी एहतियातें करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जब दांत ख़राब होते हैं तो उनके अंदर प्लाक जमता है। तो प्लाक जो होता है वो दांतों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करना शुरू कर देता है। जब कमज़ोर करता है तो साथ में दांतों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे गम ब्लीडिंग बोलते हैं। गम्स के अंदर से ब्लीडिंग होती है। जब गम्स के अंदर से ब्लीडिंग आती है तो उसकी वजह से दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, और उनके अंदर कीड़ा भी लग सकता है। ठीक है, ये सारी वजूहात बन सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप ब्रश जो है वो प्रॉपर करें, अपने माउथ को क्लीन रखें, और ये सारी एहतियातें करेंगे तो फिर आप दांतों की सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसमें हम जो है कुछ देख लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के, कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जो किसी भी दांत की तकलीफ़ में हम यूज़ कर सकते हैं उसकी अलामत के साथ। तो सबसे पहले एक मेडिसिन है प्लांटागो। दांतों की कोई भी बीमारी हो, उनके अंदर दर्द हो रहा हो, प्लाक की वजह से दांत हिल रहा हो, तो ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हों तो प्लांटागो क्यू जो है वो हम इस्तेमाल करा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात है कि अगर कोई भी दांत जो है वो डैमेज हो जाए या क्रैक हो जाए या टूट जाए या उसके अंदर होल हो जाए तो फिर आपको जो है उसको उसकी फिलिंग की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, या स्टेज ऐसी हो गई हो कि आपका दांत जो है वो बिल्कुल ठीक हो मगर वो प्लाक की वजह से या गम डिज़ीज़ की वजह से हिल रहा हो, या उसमें प्रॉब्लम आ गई हो, दर्द हो रही हो, तो इसमें हम होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर प्लाक जम गया हो या कीड़ा लग गया हो, फिर भी हम होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और उससे वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें प्लांटागो जो है वो मेन मेडिसिन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जो है एंगल के अंदर आपके दांत में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं, क्लकेरिया कार्ब 3X है कि अगर आप ठंडी चीज़ें खाएं और वो ठंडा गर्म या गर्म चीज़ें खाएं तो ठंडा गर्म लगे मसूड़ों को, तो उसमें क्लकेरिया कार्ब 3X या 6X या 12X जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आप जो है ठंडा पानी से गरारे करने से आपको आराम आता है, ठीक है, और जो है दर्द बहुत ज़्यादा होती है दांतों के अंदर, तो इसमें मैग्नीशिया फॉर 6X एक मेडिसिन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मसूड़ों से खून आए और दांत जो हैं वो हिलने लगे, आप ये याद रखें जो दांत हिल रहे हैं वो दोबारा वो हिलना बंद भी हो जाते हैं मेडिसिन यूज़ करने से।
तो इसमें कालीफॉस 6x एक मेडिसिन है, वो आप यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। अगर गर्म चीज़ों से जो है दर्द में इजाफ़ा हो जाए, दर्द ज़्यादा बढ़ जाए और उसके साथ जो है चाय वगैरह पीने से दर्द में इजाफ़ा हो जाए, तो इसमें कैमोमिला 30 एक मेडिसिन है, वो हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो अगर मसूड़ों में फोड़े फिंसियाँ बन जाएँ, ऐसे उभार से हो जाएँ जैसे फिंसियाँ बनी होती हैं ऐसे हो जाएँ, और जड़ों में ज़ख़म हो जाए, तो स्लेशिया 6x एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अब इसमें कुछ फूड के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा फूड है वो हम पेशेंट को जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। तो इसमें जो है फाइबर रिच जितने भी फूड हैं वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। और मिल्क है, फुल फैट मिल्क है, चीज़ है, ग्रीन टी है, वो बहुत अच्छी है इसके लिए, दांतों की प्रॉब्लम के लिए। और जितना भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आयरन रिच जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यूज़ करें। विटामिन सी जिस चीज़ों में ज़्यादा हो वो यूज़ करें, वो दांतों की मजबूती के लिए वो बहुत अच्छा है। विटामिन डी जिसमें हो, जिन चीज़ों में, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो दांतों की मजबूती के लिए बेस्ट है। और इसमें कौन सी चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो है, जितनी भी शुगरी चीज़ें हैं वो आपने अवॉइड, मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। और उसमें यह है कि आइसक्रीम और सिट्रिक और पोटैटोस चिप्स और जितने भी जंक फूड हैं उनको अवॉइड करना है, फ्राइड फूड हैं उनको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो फ्रेंड्स ये होता क्यों है, ये मोस्टली होता है कि दांतों की बीमारियां जो लोग स्मोक करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, पुअर डाइट की वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, और प्रॉपर ब्रश ना करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें यह है कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि उनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। और हार्मोनल जो है उसका इम्बैलेंस होना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसमें किसी वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा आना, मतलब किसी मर्ज़ की वजह से, तो उसमें भी ये हो सकता है। असाबी कमज़ोरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वजूहात भी मज़ीद हमने कुछ और तज़किरा कर लिया है, ये वजूहात भी बन सकती हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो है वो आप ख़्याल रखें अपनी ओरल हेल्थ का, ब्रश जो है वो प्रॉपर करें और मसवाक प्रॉपर करें। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।